सिर्फ 4 दिन की शांति, फिर जंग की काली रात, फिर बिगड़ेंगे गाजा के हालात। नेतन्याहू ने कर दिया इरादा साफ। 8 अक्टूबर 2023 से जंग का दर्द झेल रहे गाजा पट्टी में फिलहाल 24 नवंबर से शांति नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने अस्थायी युद्ध विराम के लिए सहमति दिखाई है। मगर हमास और आईडीएफ के इरादे अब भी दो हाथ करने के हैं, लिहाजा शांति के बीच जंग की तैयारियां भी जारी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ भी कर दिया है कि जैसे ही संघर्ष विराम की मियाद खत्म होगी, एक बार फिर पूरी ताकत से गाजा पट्टी के हमास ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि यह जंग हमास के पूर्ण खात्मे पर ही खत्म होगी। आईडीएफ की दो टूक। युद्ध विराम के दौरान हमास अपनी कैद से इजराइल के लोगों को रिहा कर रहा है, जबकि इजराइल अपनी जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को आजाद कर रहा है। गाजा में भी पिछले 4-5 दिनों से बम बरसना बंद है, जिसकी वजह से लोगों को उम्मीद है कि जल्दी ही वो सामान्य जिंदगी में लौट सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका लगातार गाजा पट्टी में मानवीय मदद भेज रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसने गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए 29,494 किलोग्राम मानवीय मदद पहुंचाई है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हागरी ने युद्ध विराम खत्म होने के बाद जंग फिर से शुरू होने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बंधकों को या तो युद्ध विराम के जरिए या फिर लड़ाई के जरिए देश में वापस लेकर आया ही जाएगा। ऐसा ही कुछ इजरायली सेना के अन्य अधिकारियों और नेताओं ने भी कहा है। बंदियों की रिहाई जारी। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भी कहा है कि जैसे ही युद्ध विराम खत्म होगा, वैसे ही हम अपने मिशन पर लौटेंगे। एक बार जब वे बंधकों को रिहा करना बंद कर देंगे तो हम लोग वही करना शुरू करेंगे जो हमारी योजना थी। हम हमास को उखाड़ फेंकेंगे। इस बीच हमास ने मंगलवार 28 नवंबर को 12 लोगों को रिहा किया, जिसमें 10 इजरायली और 2 थाई नागरिक शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली जेलों से लगभग 30 फिलिस्तीनियों को मंगलवार को रिहा किया गया। ये 30 लोग इजराइल की 3 जेलों में बंद थे। सभी फिलिस्तीनी कैदियों को बस के जरिए वेस्ट बैंक पहुंचाया गया। दक्षिणी गाजा पर अटैक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के संकेत दे चुके हैं कि संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होने के बाद आईडीएफ अपना ध्यान गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके पर लगा सकती है। इजराइल का मानना है कि याह्या सिनवार और मोहम्मद देईफ जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ गाजा पट्टी के दक्षिण में ही कहीं हैं। आईडीएफ को शक है कि इन हमास नेताओं के साथ बड़ी संख्या में इजरायली बंधक भी मौजूद हैं। इजराइल ने इस बात की कसम ली है कि वो हमास को जहां कहीं भी वजूद होगा, उसका नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। क्या करेंगे पश्चिमी देश? एक सवाल यह भी उठता है कि अगर इजराइल ये फैसला करता है कि वो गाजा के उत्तर में जो कुछ कर रहा है वही उसे दक्षिणी इलाके में भी करना है, तो क्या पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के मन में इजराइल के लिए जो सहानुभूति है वो कहीं कम तो नहीं होने लगेगी? गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण इलाके की तरफ चला गया है। दक्षिण इलाके में जो लोग भरे हुए हैं, उन्हें डर है कि कहीं वो फिर से एक बार युद्ध की त्रासदी में न फंस जाए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इजराइल हमास जंग के पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।